नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 26 दिसंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां थी। बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट शामिल है। और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की असाधारण वीरता और बलिदान को स्मरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुरी को भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में सुपोषित पंचायत योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया और इस समारोह में 3500 बच्चों ने भाग लिया। फ्लाइट से ट्रैवल करने वालों की संख्या बढ़ती देखकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नए नियम बना दिए हैं। अब फ्लाइट कैबिन में सिर्फ एक हैंड बैग या कैबिन ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स पर लागू होंगे और इसके अलावा एयर इंडिया और इंडिगो ने भी नए नियमों पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी। प्रदेश में शीतलहर और सर्दी को देखते हुए आरपीएससी ने परीक्षाओं को राहत दी है। इस प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी गर्म कपड़े और जूते पहनकर शामिल हो सकेंगे। पूर्व की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को शूज और गर्म कपड़े एग्जाम सेंटर के बाहर ही उतारने पड़ते थे। देश भर में करीब 1400 परीक्षा केंद्रों पर 28 से 31 दिसंबर तक एग्जाम होगा, जिसमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। आरपीएससी सचिव रामनिवास ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों को गर्म कपड़े पहनकर परीक्षा में बैठने की परमिशन दी गई है। फिलहाल यह बदलाव केवल सर्दियों के मौसम के लिए ही किया गया है। राजस्थान में खेती की जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने और फर्जी तरीके से नामांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार अगले साल से नया कार्य करने पर विचार कर रही है। नए साल से कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जाएगा और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। पहले चरण में पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है और इसके बाद आधार की तरह खेत की जमीन की एक यूनिक लिंक आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। लिंक करवाने के लिए किसान को जमाबंदी की नकल, आधार और मोबाइल नंबर देने होंगे। इसके लिए अलग से शिविर लगाए जाएंगे। हालांकि अभी विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और यह अगले साल जारी हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को यहां पर बताया कि श्री धनखड़ 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। राम जन्मभूमि क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद के यंत्रों के साथ अग्निहोत्र का आयोजन सुबह 8 से 11 बजे तक और दोपहर 2 से 5 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा 6 लाख श्री राम मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा सहित अन्य भी धार्मिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। जयपुर एलपीजी टैंकर मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिखा तो पुलिस भी एक्टिव हुई है। पुलिस ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसमें टैंकर, उसके मालिक, हाईवे के कट आदि को लेकर सवाल किए गए हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी मामले में पुलिस ने बीपीसीएल और एनएचआई को एक लेटर भेजकर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इसके कारण संबंधित विभाग जल्द से जल्द पूछे गए सवालों का जवाब देकर रिपोर्ट भेजे। सिंधी कैंप थाने के सीआई की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में नामांकन कम होने और आसपास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने पर शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल को नोटिस देते हुए निर्देशालय में तलब किया है। प्रिंसिपल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने 40 प्रिंसिपल को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया था।
नोटिस में नामांकन कम होने के साथ ही आसपास रहने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ने के आरोप लगाए और अलग अलग जिलों के 40 प्रिंसिपल को नोटिस के बाद अब व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस दौरान प्रिंसिपल के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में सोलर कंपनियों की ओर से लगातार खेजड़ी के पेड़ काटने और राज्य सरकार की ओर से कोई नीति नहीं बनाने के विरोध में गुरुवार को बीकानेर बंद सफल रहा। मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्ले की दुकानें भी बंद करवाई गई और शहर की कई प्राइवेट मार्केट भी बंद रखे गए। बिश्नोई महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग टोली बनाकर शहर के क्षेत्रों में घूम घूम कर बाजार बंद करवा रहे थे। दोपहर के बाद मुख्य बाजार में भी दुकानें खुल सकती हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में लघु उद्योग भारती की ओर से आगामी 10 से 13 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का उद्घाटन राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। लघु उद्योग भारती उदयपुर अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि सुश्री दिया कुमारी ने मेले के उद्घाटन करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि शहर के डीपीएस के मैदान में होने वाला यह आयोजन उद्योगों को एक मंच पर लाने और उद्योगपुर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र के अजारी रोड स्थित एक मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर हजारों रुपए की कीमती सोने चांदी के जेवरात से अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार पिंडवाड़ा में अजारी रोड निवासी कैलाश कुमार प्रजावत किसी घरेलू कार्य के चलते वह परिवार सहित कहीं बाहर गए हुए थे। गुरुवार सुबह आसपास के रहने वाले लोगों ने मकान मालिक कैलाश कुमार प्रजापत को फोन पर सूचना दी और उसके मकान के ताले टूटे हुए हैं। राजस्थान के अजमेर में शुरू हो रही ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स से पहले गुरुवार को अजमेर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाए। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दल ने बलपूर्वक 50 दुकानों के आगे दुकानदार द्वारा नाले पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। नगर निगम कार्रवाई का भारी विरोध हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते उनकी एक न चली। माहौल खराब करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 को अब चंद दिन शेष रह गए हैं और मेला क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ गई है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़ों की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है और 2 से 3 अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी हो चुका है। मेला प्राधिकरण की ओर से अखाड़ा समेत ज्यादातर संस्थाओं को भूमि आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष संस्थाओं समेत नई संस्थाओं को भूमि आवंटन का कार्य प्रगति पर है। इसे 31 दिसंबर तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने अपनी विजिट के दौरान भूमि आवंटन के कार्य में तेजी लाते हुए 31 दिसंबर तक इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। नसीराबाद के अजमेर मार्ग पर ग्राम बलवंता के पास से तरंग हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हुई। अज्ञात चोर मकान के गेट की कुंडी को तोड़कर अंदर घुसे और मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर ले गए। फ्लैट मालिक रविशेखर सोनी ने पुत्र बजरंग सोनी ने मामले की रिपोर्ट सदर थाने में देते हुए बताया कि बुधवार को वह काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। पीड़ित ने बताया कि शाम को जब वह काम से वापस लौटा तो देखा कि फ्लैट के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, जिस पर उसने फ्लैट में अंदर झांका तो अलमारी और गेट का लॉकर टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।